हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। इस सीरीज में हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इन एमसीक्यू फॉर्म में। इफ यू गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। प्रश्न 21। इंडियन स्टेट नोन एज गार्डन स्पाइस इज। उद्यान मसाले के रूप में जाना जाने वाला भारतीय राज्य है। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी केरला या फिर डी सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, केरला। केरल भारत के खूबसूरत राज्यों में से एक है। यह अपने समृद्ध स्रोतों के लिए जाना जाता है। कुछ मसाले हैं लाइक काली मिर्च हो गई, वेनिला, इलायची और लौंग। ठीक है। प्रश्न 22। The second most important agro-based industry of India after textiles is। वस्त्रों के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। ऑप्शन ए डेयरी इंडस्ट्री, ऑप्शन बी पल्प इंडस्ट्री, ऑप्शन सी प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री या फिर डी शुगर इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर डी शुगर इंडस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। ठीक है। 1840 में बेतिया यानी बिहार में पहला चीनी उद्योग स्थापित किया गया था। भारत में चीनी उत्पादक प्राचीन काल से जाना जाता है, लेकिन भारत में आधुनिक चीनी उद्योग 20वीं शताब्दी के पहले दशक में विकसित हुआ। प्रश्न 23। एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, the state which registered lowest sex ratio female per thousand males is। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिला दर्ज करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर डी नागालैंड। ऑप्शन बी हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। लिंगानुपात का प्रयोग प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 2011 की जनसंख्या जनगणना में यह पता चला था कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात 877 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव में सबसे कम लिंगानुपात 618 है। ठीक है। प्रश्न 24। द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया विच हैज द प्रीडोमिनेंस ऑफ मेटल इंडस्ट्रीज इज। भारत का औद्योगिक क्षेत्र जिसमें धातु उद्योगों की प्रधानता है वह है। ऑप्शन ए पेनिनसुलर रीजन, ऑप्शन बी छोटा नागपुर रीजन, ऑप्शन सी डेल्टा रीजन, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र रीजन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यह क्षेत्र छोटा नागपुर पठार पर स्थित है और झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। इस क्षेत्र का जन्म और विकास दामोदर घाटी में कोयले की खोज और झारखंड उड़ीसा खनिज बेल्ट में लौह अयस्क से जुड़ा हुआ है। क्योंकि दोनों निकटता में पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को भारत के रूहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न 25। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रीड ऑफ बुल प्रोड्यूसिंग सीप इन द वर्ल्ड इज। विश्व में ऊन उत्पादक भेड़ों की सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है। ऑप्शन ए टैक्सेल, ऑप्शन बी मेरिनो, ऑप्शन सी जैपर, ऑप्शन डी डोरसेट। तो ऑप्शन नंबर बी मेरिनो इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 26। Which of the rock formations in India is the richest in fossil content? भारत में कौन सी चट्टान की संरचना जीवाश्म सामग्री में सबसे समृद्ध है? ऑप्शन ए रिफ्ट वैली, ऑप्शन बी डेल्टा, ऑप्शन सी गोंडवाना या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी गोंडवाना इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 27। द मीन थिकनेस ऑफ ओशियन क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अराउंड। महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग है। ऑप्शन ए 5 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, बी 10 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, सी 5 किलोमीटर
and 30 kilometer respectively, and D 18 kilometer and 40 kilometer respectively. C is the correct answer. महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई क्रमशः लगभग 5 किलोमीटर और 30 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 28, माहे एंड यमन आर द पार्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ। माहे और यमन केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं। ऑप्शन ए दादर नागर हवेली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी दमन एंड दीव, ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी इज द करेक्ट आंसर। पुडुचेरी भारतीय प्रायद्वीपीय के दक्षिणी भाग में स्थित है। पुडुचेरी जिले और कराईकल जिले के क्षेत्र तमिलनाडु राज्य से बंधे हैं, जबकि यनम जिले और माहे जिले क्रमशः आंध्र प्रदेश और केरल राज्य से घिरे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज द रबी क्रॉप्स। ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी पीनट्स, ऑप्शन सी सुगर केन, ऑप्शन डी पोटैटो। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पोटैटो। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती हैं। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। ठीक है। प्रश्न 30, इंडिया फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए द गल्फ ऑफ मन्नार, ऑप्शन बी बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी अरेबियन सी, ऑप्शन डी द गल्फ ऑफ खंभात। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है, जिसमें हिंद महासागर में मन्नार की खाड़ी में 21 छोटे द्वीप और आसन्न प्रवाल भित्तियां शामिल है। यह तमिलनाडु भारत के पूर्वी तट से 1 से 10 किलोमीटर दूर तूतीकोरिन और धनुषकोडी के बीच 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है।